प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देखा था। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ये 4 टाइप्स हैं, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो में मैं 3 एड्रेस और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कवर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 2 मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंप्यूटर्स विथ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कैन यूज़ 3 एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई इधर अ प्रोसेस रजिस्टर और अ मेमोरी ऑपरेंड। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होगा उसमें ऑपकोड होगा। ऑपकोड एक फील्ड होगी कि क्या ऑपरेशन करना है, डेस्टिनेशन एड्रेस होगी और सोर्स एड्रेस होगी। ठीक है, जहाँ पे रिजल्ट स्टोर होता है उसकी एड्रेस होगी। ठीक है, एंड मोड होगा जो होता ही है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंटेन्स 3 एड्रेस फील्ड्स टू स्पेसिफाई रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये जो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के अंदर 3 एड्रेस फील्ड्स जो होती हैं ना, वो या तो रजिस्टर की भी हो सकती हैं या मेमोरी की भी हो सकती हैं। ठीक है, और यदि इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसकी साइज़ तो कम हो जाएगी, बट नंबर ऑफ़ बिट्स जो है इंस्ट्रक्शन में इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कैसे इंक्रीज़ होंगी वो हम देखते हैं। तो द प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैट इवेल्युएट्स x इक्वल्स टू a प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी। तो ये एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है, x इक्वल्स टू a प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी। अब इसको क्या करना है, हमें असेंबली लैंग्वेज में लिखना है। तो अब एक्सप्रेशन को असेंबली लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमें असेंबली लैंग्वेज में लिखना है यूजिंग 3 एड्रेस फील्ड्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, ऐड R1 A B। ठीक है, तो ऐड क्या है यहाँ पे, ऑपकोड हो गया ऐड, R1 क्या है, डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, और मतलब A और B क्या है, ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि A मेमोरी लोकेशन में ये जो आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है R1, फिर एरो है एम ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ए मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है प्लस बी मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है, इन दोनों को ऐड करके हम R1 में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो जैसे हमें ए प्लस बी करना था तो हमने यही किया है। ठीक है, ए प्लस बी करना था हमें, तो हमने क्या किया, ए मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है उसको और बी मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है दोनों को ऐड करवा के R1 रजिस्टर में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो R2 रजिस्टर में स्टोर करवा दिया। ऐसे ही हमें ए प्लस बी ऐड कर लिया, अब हम सी प्लस डी को भी ऐसे ही ऐड करेंगे, सेम ऐड R2 लिख दिया सी डी, और सी मेमोरी लोकेशन का डेटा और डी मेमोरी लोकेशन का डेटा हमने ऐड करवा के R2 में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में जो MUL लिखा है मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो MUL X R1 R2, तो इसमें क्या हुआ, R1 और R2 में जो डेटा स्टोर था उनको मल्टीप्लाई करवा के हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, X मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके मेमोरी लोकेशन X में R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हो गया। ठीक है, यहाँ R1 क्या है, A प्लस बी, और R2 क्या है, C प्लस डी है। ठीक है, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हमने जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था उसको असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में ऐड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके ऐसा लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ R1 R2 रजिस्टर्स हैं और MA क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऑपरेंड है वो A मेमोरी लोकेशन में स्टोर है। ठीक है, तो ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं, यदि हम देखें कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहाँ पे यूज़ होता है इनका, तो साइबर 170 कंप्यूटर्स में इन फॉर्मेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस आर द मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर्स। मेनली कमर्शियल कंप्यूटर्स में 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का यूज़ होता है। हियर अगेन ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई इधर अ प्रोसेस रजिस्टर और अ मेमोरी वर्ड। यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, सोर्स एड्रेस होगा। ठीक है, तो ऑपकोड रहेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस एंड मोड। यहाँ पे भी डेस्टिनेशन या जो सोर्स एड्रेस है वो या तो रजिस्टर का नेम होगा या फिर मेमोरी लोकेशन होगी। ठीक है, अब सेम हमारा वही एक्सप्रेशन है, इसको हमें 2 एड्रेस के फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या है, MOV R1A। ठीक है, ए की वैल्यू हम R1 में मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ही फील्ड्स रहेंगी, 2 एड्रेस रहेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हुई, R1 में आ गई।
अब ऐड R1B, तो R1 में क्या आ चुका है, ए मेमोरी लोकेशन का डेटा, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन बी का डेटा। ठीक है, जैसे ही मूव R2C करेंगे वैसे ही ऐड R2D कर दिया हमने। ठीक है, जैसे हमने मूव R1A किया था, ऐड R1B किया था, वैसे ही मूव R2C और ऐड R2D कर दिया। उसके बाद ठीक है, तो हाँ, फिर R1 और R2 को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट R1 में आ गया, मतलब रजिस्टर R1 में स्टोर हो गया। अब R1 को X में मूव करना है, तो मूव X R1 कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं हमने, तो प्रोग्राम के अंदर क्या हो गई, साइज़, प्रोग्राम की साइज़ इंक्रीज़ हो गई। जबकि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा था, प्रोग्राम की साइज़ रिड्यूस हो रही थी बट नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है और नंबर ऑफ बिट्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस था। ठीक है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। टू एड्रेस में क्या हुआ, सबसे पहले हमने मूव R1A किया। ठीक है, तो एक ही जो वैल्यू है वो रजिस्टर R1 में मूव कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही फील्ड्स हैं, दो एड्रेस रहेंगे, तो एक ही वैल्यू R1 में आ गई। अब ऐड R1B किया तो R1 में क्या आ चुका है, ए मेमोरी लोकेशन का डेटा, उसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन B का डेटा। ठीक है, ऐसे ही मूव R2C करेंगे तो C मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है वो R2 रजिस्टर में आ गया। अब क्या करेंगे, ऐड R2D। ठीक है, तो जो मेमोरी लोकेशन डी का जो डेटा था उसको हमने किसके साथ ऐड कर दिया, R2 रजिस्टर के साथ ऐड कर दिया, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रजिस्टर R2 में। ठीक है, अब MUL R1। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों का मल्टीप्लाई करके हमने R1 R2 में स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब मूव X R1, तो R1 में जो डेटा स्टोर हुआ है, R1 में क्या है, R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन स्टोर है, तो R1 जो है उसको हमने X मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करवा दिया। तो इस तरीके से हम 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कवर करूँगी।